बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब फैसल हिल्स की जानिब से एक नोटिस गर्दिश कर रहा था कि आपके जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं उनको आप एनडीसी करवाएं और उसके बाद पोजेशन लें, वरना आप पर सरचार्ज होगा, फाइन लगेगा। तो ये खबर कितनी ठीक है कितनी नहीं, और इसमें आपका लायका अमल क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic कि ये जो नोटिस आया हुआ है कि एडीसी प्लॉट्स को एनडीसी करवाया जाए, ये किस हद तक सही है और इसको कितना एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए और कितना सा इससे डर भी जाना चाहिए, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एडीसी और एनडीसी टर्म्स जो हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, ख़ास तौर पे वो हमारे भाई जो आमतौर पर सीडीए का काम करते हैं, सेल परचेज का, या जिन्होंने इससे पहले सीडीए में ही इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और उनको फैसल हिल्स का आइडिया नहीं है। तो टर्मिनोलॉजीज उनके लिए मैं क्लियर करता जाऊँ। सीडीए सेक्टर्स के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट का मतलब ये होता है कि सब कुछ पेड है, आखिरी किस्त भी, पोजेशन चार्जेस भी पेड हैं, जीएसटी 236C 236 के एवरीथिंग जो है वो पेड है, और अब आपसे सोसाइटी एक भी रुपया मजीद नहीं मांगेगी। ये है एडीसी का मतलब सीडीए सेक्टर्स के अंदर। लेकिन जब आप फैसल हिल्स की तरफ आते हैं तो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट का मतलब, एडीसी प्लॉट का मतलब ये है कि अगर 16 इंस्टॉलमेंट्स थी तो 15 पे की हुई हैं, आखिरी एक पोजेशन वाली इंस्टॉलमेंट रहती है। अगर 14 इंस्टॉलमेंट्स थी तो 13 पे की हुई हैं, आखिरी एक इंस्टॉलमेंट पोजेशन वाली रहती है। इसके अलावा पोजेशन चार्जेस भी रहते हैं और इन मोस्ट केसेस जीएसटी भी रहता है, 236C 236 के, इस तरह के जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस अभी रहते हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी थी कि एडीसी और एनडीसी के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये पूछ रहे थे कि यार ये एडीसी एनडीसी ये क्या भला है और क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा इसे क्लियर करते जाएं। उसके बाद सोसाइटी ने ये जो नोटिस भेजा है इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या वाकई नोटिस भेजा भी है या नहीं। तो सोसाइटी ने जी वाकई नोटिस भेजा हुआ है कि आप अपने एडीसी प्लॉट्स को एनडीसी करवाएं, आपकी जो आखिरी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो पे करें और उसके बाद अपने प्लॉट्स का आपने कब्जा लेना है। तो इसमें रिलैक्सेशन किस हद तक हो सकती है, दूसरा सवाल ये बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी रिलैक्सेशन होगी, ये ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में तो अभी तक पोजेशन का नाम और निशान भी नहीं है, लैंड भी कुछ एरियाज़ के अंदर अभी क्लियर नहीं है। स्पेशली ये ए ब्लॉक का नक्शा मेरे सामने है इस वक्त, तो ये जो ए ब्लॉक का 3800 वाले नंबर है, 3400 वाले नंबर्स हैं, ये लैंड अभी तक क्लियर मौजूद नहीं है। सोसाइटी के पास लैंड ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे भी काम भी नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर आखिरी किस्त धौंस के साथ मांगना और जुर्माने के धमकी के साथ मांगना, मेरे ख्याल से वो कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ सोसाइटी के लिए नहीं है और सोसाइटी ये बात समझती होगी। इसलिए मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पर अभी तक क्लियरेंस जगह की मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 1400 वाले नंबर्स हैं ए ब्लॉक के अंदर, ये वाला जो एरिया बनता है, इसके अंदर भी अभी तक सोसाइटी के पास बहुत सारे एरियाज़ में पोजेशन मौजूद नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर इन नंबर्स में भी ये जो 30-60 के प्लॉट्स हैं, ये जो 3800 वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे 5 मरले के प्लॉट्स हैं, और ये जो 1400 वाले नंबर्स हैं यहाँ पर इन नंबर्स में पोजेशन नहीं है। 1200 वाले नंबर्स में पोजेशन है और 1400 वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर पोजेशन अभी तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से आखिरी की डिमांड करना मेरे ख्याल से कोई रीज़नेबल डिमांड नहीं होगी। तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि सोसाइटी अभी रिलैक्सेशन देगी। ये तो खैर ए ब्लॉक का नक्शा मेरे सामने है तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। बी ब्लॉक में आप जानते हैं जो 1400, 1500, 1300 वाले नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स अप टू आई थिंक 2000 वो नंबर जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। कुछ 35-70 के प्लॉट्स हैं जो हैं मेरे ख्याल से वो छोटे नंबर्स में हैं, वो क्लियर हैं। सी के सामने कुछ लैंड क्लियर है, 4500-4800 वाली जो पट्टी है वो क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे अभी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लैंड क्लियर मौजूद नहीं है।
तो वहाँ से मेरे ख्याल से सोसाइटी रिलैक्सेशन देगी। इसी तरह से सी ब्लॉक की बात करें तो जो 7,000 वाले नंबर्स हैं, 1,800 में कुछ नंबर्स आ जाते हैं, 1,700 में बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, 6,400 प्लस के जितने भी नंबर्स हैं मेरे ख्याल से वहाँ पोजेशन अभी तक मौजूद नहीं है, सोसाइटी ने काम भी शुरू नहीं किया। तो ये कुछ ओवरऑल सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी अभी भी वहाँ पर रिलैक्सेशन देगी। अगला सवाल ये बनता है कि हमने क्या किया। हमारे पास जो मोस्टली प्लॉट्स हैं वो हमने माशाल्लाह एनडीसी करवा लिए हैं। ए ब्लॉक के अंदर ये जो 4-9 वगैरह वाली सीरीज़ है, इसमें हमारे कुछ प्लॉट्स हैं, हमने उनको एनडीसी करा के रखा हुआ है। गलियां वहाँ पे बन गई हुई हैं, बाय द वे असफाल्ट हो चुका है। ना भी हुआ होता तो हम एक एनडीसी करवा लेते। वी ट्राई टू प्ले ऑन द सेफर साइड। और इसके साथ साथ सी ब्लॉक्स के अंदर हमारे जो प्लॉट्स हैं मोस्टली पोजेशन वाले हैं, एनडीसी प्लॉट्स हैं। 1-2 प्लॉट्स हैं जो अभी तक उनका कब्ज़ा नहीं है, लेकिन वो भी हमने जो है उनको एनडीसी रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नए प्लॉट्स हमने उठाए थे। ये पिछले सारे फियास्को के अंदर जब रेट्स गिरे हैं तो हमने तब कुछ प्लॉट्स एक्सचेंज किए, अपने प्लॉट्स बेच के कुछ रिलेटिवली हमने जगह पर लोकेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और नए प्लॉट्स उठाए। लेकिन हमने वो प्लॉट लगे ही एनडीसी थे, तो हमने एनडीसी लिए हुए हैं। आखिरी पेनी तक उसमें पेड है और हमने सिर्फ इजाज़तनामा लेना है और उसके बाद अगर हमने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह से ये जो 435 वाली फाइल्स हैं उन पर भी मेरा स्टांस यही है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें। यू शुड प्ले ऑन द सेफर साइड। देखें इस बहस में पढ़ना कि यहाँ पर नहीं है पोजेशन, यहाँ पर पोजेशन है, तो यहाँ पर मुझे रिलैक्स किया जाए, ये किया जाए। यस, ऑन पेपर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप रीसेल वैल्यू की बात करते हैं तो वो जितनी अच्छी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से अगर सोसाइटी एक के हिसाब से आखिरी कहती है दे दें तो दे देनी चाहिए। मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका डिफरेंट हो सकता है। और वैसे आपके नज़दीक क्या स्टैंड है आपका कि सोसाइटी अगर आपके पास जगह नहीं दे रही, आपको लैंड मौजूद नहीं है, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से मैं रीसेल वैल्यू बाय द वे ज़्यादा देखता हूँ। मेरे नज़दीक जगह होना ना होना, यहाँ होना ना होना है, ना होना एन होना है। तो जैसे होना हो कुछ खा के धरे जाना ना हो जाए, तो मैं तो रीसेल वैल्यू देखता हूँ। अगर वो है और सोसाइटी मुझसे आखिरी केस डिमांड करिए तो यस आई वुड गिव देम कि चलें यार ये लें, कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि नोटिस आया है, हो सकता है रिलैक्सेशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी एडीसी प्लॉट्स हैं और उन्होंने कोई ख़ास नकलो हरकत इस मामले के अंदर नहीं किया बाय द वे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से यू शुड प्ले ऑन द सेफर साइड। एक इंस्टॉलमेंट है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है, जो पैसे आप देंगे बाय द वे वो आपके बैलेंस में से कम होने हैं ना, आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होने हैं, तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको वो इंस्टॉलमेंट दे देनी चाहिए। तो स्टे ऑन द सेफ साइड कि इन केस अगर एस्केलेशन चार्जेस लगते भी हैं तो आपको ना लगें। बाद में देखें एस्केलेशन चार्जेस इन केस अगर लग जाते हैं, फिर तरला मिन्नत करके फिर मिल के कोई चौधरी जबीर साहब से मिलेगा, कोई चौधरी मजीद साहब से मिलेगा, कोई किसी से मिलेगा, कोई किसी को अप्रोच करके ये बातें, तो उस सारे हैसल से बचने के लिए आई थिंक ये बेहतर है कि अगर आपके पास स्पेशली अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है और रीसेल वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त स्टैब्लिश्ड है, तो आपको चाहिए कि आप वो पैसे पे कर दें आखिरी इंस्टॉलमेंट। देखें अगर आपका प्लॉट इस टाइम 3400 के 3500 के 3800 के नंबर्स में है और आपने वो बाय किया था 16 लाख में 19 लाख रुपए में, तो अब इस टाइम अगर वो आपका सेल हो रहा है, अच्छे प्राइस में सेल हो रहा है, 48 to 50 में अगर फ़र्ज़ करने सेल होता है, तो आपको इंस्टॉलमेंट पे कर देनी चाहिए। कल भी एक भाई ने मुझसे पूछा जिनका प्लॉट लोकेशन बड़ी अच्छी है, 6100 नंबर है इनकी, मतलब इस पट्टी के अंदर 6100 वाली सीरीज़ है। तो ये डबल रोड की बैक साइड बनती है, जो मेन एंट्रेंस होगी 120 फुट वाला जो डबल रोड आएगा उसके आसपास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एडीसी प्लॉट है, मैं क्या करूं, ओवरसीज़ भाई हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखें 50 का आपका प्लॉट है, कम अज़ कम भी फ़र्ज़ करें आपने 16 में 19 में लिया हुआ है, या आपने रीसेल में उठाया था 20-25 में भी, तो माशाल्लाह यू हैव डबल्ड योर मनी यार। आखिरी केस से आपके अपनी तरफ ही पे होनी है, तो आप इसको कर दें पे। और आप फिर अगर देखें 88,000 85,000 जमा कराते हैं तो आप लाख रुपए फिर ऊपर भी डिमांड कर सकते हैं, है ना। आप कहते हैं कि जी पहले मुझे 50 मिल रहा तो अब मुझे 51 मिलना चाहिए, यू कैन डिमांड दैट। तो वो पैसे आपको इवेंचुअली फ़ायदा दे जाते हैं।
लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा टू स्टे ऑन द सेफ साइड कि आप भी आखिरी किस्त पे कर दें। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे पता है मेरी आजकल की जो ओपिनियंस हैं ये ज़रा अनपॉपुलर हैं और इस पर एक सैलाब उमड़ेगा, लेकिन लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।